दोस्तों मैंने खाना वगैरह खा लिया है और चेंज भी कर लिया है मैंने। तो नहाए हैं तो फिर चेंज कर लिया है मैंने। और बड़ा दिमाग एकदम ख़राब हो गया है। बहुत ज़्यादा दिमाग इस बात को लेकर के टेंशन में है ना कि ज़िंदगी अजीब सी चल रही है। कोई ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं है। हम संघर्ष कर रहे हैं, वो नहीं हो रहा है। पहली बात कि वैक्सीनेशन का ये टेंशन है, सबको है। मतलब जो जिसको जिसको लगा है उसको उसको तो टेंशन है ही है। और हमारी ज़िंदगी तो एकदम झंड पड़ी है। क्या ही बताएं अपने बारे में आप लोगों को, बहुत बेकार है। हमारे लिए तो बहुत ही बेकार है। जो यहाँ पर रह कर के मतलब ये सब देखना ताकना हमारे लिए बड़ा गलत साबित हो रहा है। मैं तकलीफ़ में हूँ, पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। कितना आप लोगों ने देखा कि अभी भाई का टेंशन और इधर ये सब का टेंशन, और जुलाई आने वाला है, बच्चे का एडमिशन के लिए और पैसे तो एकदम नहीं हैं। और तो दोस्तों मैंने आज थोड़ा सा का हो गया है ज़्यादा झगड़ा पति से, क्योंकि एक होता नहीं है कि मैं बेवकूफ़ी कर देती हूँ। मैं ये जानती हूँ कि वो उतना काबिल नहीं है, तो मैं क्यों उससे उम्मीद रखती हूँ। उम्मीद नहीं रखती हूँ, इतने दिन बीत गया दोस्तों, ये सोच के कि नहीं मैं क्या उम्मीद रखूँ उस पर, क्यों करूँ, क्यों मतलब उसको टॉर्चर करूँ। क्या उसके अंदर कोई ऐसी काबिलियत है ही नहीं जो कि जितना कर रहा है उतना अपने आप में वो मायने रखता है। जितने में है वो, जितनी जानकारी है उतना वो कर रहा है। लेकिन मेरे पास जानकारी होने के बावजूद भी मैं नहीं कर पा रही हूँ। सबसे बड़ा रीज़न ये है, सबसे बड़ा दुःख की बात है ये कि मैं अगर कमाना चाहूँ तो मैं ढेर सारे पैसे कमा सकती हूँ। गुण है, पढ़ाई लिखाई अच्छी है, मैं कर सकूँ, लेकिन कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है ना। तो मैं बैठ कर के मैं अपने अपने लिए सिर्फ ये सोचती हूँ कि मैं कैसे करूँ। आप ही लोग बताइए कि मैं बच्चे को लेकर के कैसे जाऊँ ड्यूटी करने, या कहीं हम जॉब कर लेते हैं तो कैसे मैं करूँगी। बहुत तकलीफ़ इस बात का है कि कैसे आदमी कैसे मैनेज करेगा। बच्चे को ले कर के जा कर के साथ में खाना पीना खिलाना, और मान लेते हैं बच्चा है और लैट्रिन बाथरूम करने की बात करें और उसी टाइम पे मुझे कोई काम, बहुत इमरजेंसी काम हो, तो फिर ज़्यादा दिक्कत होती है ना। ऐसे संभव नहीं है। लेकिन ये है कि बहुत इतना भी तो नहीं है कि बहुत उच्च पोस्ट पे मैं काम करूं और उसके बाद जो है कि मैं राज्य सब पे चलाऊंगी। तो हो सकता है इसको लेकर के मैं ऑफिस में अगर मैं काम करूंगी, आप लोग समझ सकते हैं, कोई बॉस हूँ, ठीक है, मान लेते हैं मैं बॉस हूँ तो मैं कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं वहाँ की एम्प्लॉई रहूँगी तो मैं कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे भाई बॉस के हिसाब से चलना पड़ेगा। वो एक होता नहीं है। तो थोड़ी सी टेंशनबाजी है मेरी ज़िंदगी में, टेंशन ही है, और बहुत ज़्यादा टेंशन है। और मैं ज़्यादा टेंशन लेती भी हूँ, जीवन भर ली हूँ दोस्तों। इसीलिए मैं यूट्यूब चैनल पर आई हूँ, लेकिन अब यूट्यूब चैनल इतना जल्दी ना ग्रो करेगा और ना ही मुझे इतना दे देगा पैसे जो मैं अपना घर गृहस्थी बैठ कर के ही चला सकूँ, मैं अपने बच्चे को परवरिश कर सकूँ। बैठ कर के तो नहीं हो पाएगा, पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बात की बात है। लेकिन बड़ी टेंशन वाली बात है मेरे लिए, बहुत काफ़ी है दोस्तों। तो ये है जो ज़िंदगी में, मतलब मैं ये सब सोचती हूँ कि कैसे आगे बढ़ूँ, कैसे बढ़ूँ, कैसे बढ़ूँ। और सोचते सोचते दिन निकलता जा रहा है दोस्तों। मेरा बॉडी जो है, मेरी शारीरिक रूप से मैं कितनी कमज़ोर होती चली जा रही हूँ। कमज़ोर का मतलब वो ऐसा हो, कमज़ोरी नहीं कि एकदम हड्डी हो जाओ, सूख जाओ तभी उसको कमज़ोरी बोलते हैं। एक मोटे व्यक्ति भी होते हैं, उनको बीपी की परेशानी होती है, तमाम तरह की उनको परेशानी, शुगर हो जाता है, बीपी हो जाता है। ये सब सारी चीज़ें मतलब
फिट नहीं होता। तो मैं इस घर में बैठे-बैठे ना मतलब एकदम कमज़ोर हो रही हूँ। मैं एकदम बिल्कुल जो एनर्जी होता है ना, एनर्जी जो है कि हमेशा एनर्जी पावर बनता रहता है और एनर्जी जो है कि वेस्ट भी होता रहता है। ये चीज़ है मतलब एक सर्कुलर जो होता है ना एकदम चलता रहता है। एनर्जी आपका जब आप कोई काम करेंगे तो आपका एनर्जी बाहर भी निकलेगा और आपके अंदर की एनर्जी बनेगी भी। तो वो है जैसे कि उसको ट्रांसफ़र बोलते हैं। मतलब ऐसा कुछ करके, तो वो हो ही नहीं पा रहा है। मतलब यही सब सारी चीज़ें टेंशन सी बनी है कि आदमी करे तो करेगा। ना एनर्जी बन पा रहा है, ना एनर्जी को मैं ना वेस्ट कर पा रही हूँ। कोई काम करूँगी तो एनर्जी वेस्ट होगा ना। काम का मतलब है कि बस बर्तन मांजो, वहाँ जाती हूँ तो वहाँ पे भी ढेर सारा बर्तन हो जाएगा, बर्तन मांजो, फिर खाना बनाओ, फिर बर्तन मांजो। यहाँ पे भी दौड़ कर के वहाँ से बर्तन मांज कर के आओ तो घर से फिर यहाँ बर्तन मांजो, ढेर सारा रहता है उसको बर्तन मांजो। बर्तन मांजते 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 पानी ढोते थक जा रही हूँ। बस यही थकना है। कोई एक जानकारी वाला जो दिमाग से आदमी काम करता है वो चीज़ करो तो अच्छा लगता है। अब यही चीज़ बर्तन मांजो, बस बर्तन मांजो, साला ज़िंदगी भर बर्तन के सिवा और कुछ हमारे जीवन में काम ही नहीं आया यार। उसकी ज़िम्मेदारी मैं हूँ या कोई और है, मैं तो ये नहीं समझ पा रही हूँ। मैं अपने घर पे थी, चाहे जो भी हो, मेरा भाई इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तकलीफ़ एक बात की है कि मैं घर पे भी थी तो सिर्फ़ बर्तन मांजो, सबका ख़याल करो, स्कूल जाओ, स्कूल से आओ। अच्छा, वो धीरे-धीरे अपना सोचा मैंने कि करियर बनाऊँ, मैं बाहर आ गई। बाहर बाहर से ना दोस्तों आप लोग को मैं अपने जीवन की कहानी भी नहीं बताई हूँ। आप लोग सुनेंगे ना तो हैरान हो जाएँगे। कभी मैं पार्ट-पार्ट में बताना चाह रही हूँ, लेकिन तकलीफ़ इस बात का है कि अब नहीं है यार, मेरा भाई नहीं है तो क्या सवाल उठाऊँ? ये मैं सोचती हूँ कि जब वो नहीं है तो मैं बोलूँगी, मेरा वीडियो वायरल होगा, सभी लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे? कहेंगे कि बताओ इसी तरीके से उसकी बहन वीडियो बना रही है। ये सब सारी चीज़ें मतलब मैं तकलीफ़ में हो जाती हूँ कि मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन मेरी ज़िंदगी में इतना झंड, इतना बेकार ज़िंदगी है ना, मैं अपने घर पे भी बेकार ज़िंदगी जी हूँ, यहाँ पे भी मतलब एक सुकून सा जीवन मिला ही नहीं है यार, आज तक नहीं मिला है मुझे। मैंने सुकून वाली भरी ज़िंदगी नहीं देखा है। कि हाँ, ये है कि कुछ सुकून तो वही होता है ना जो अपनी इच्छा, अपने कमाई से आदमी इच्छा पूरी कर लेता है, वही सुकून भरी ज़िंदगी होता है। मुझे नहीं लगता है कि और कोई है, क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ ना, सबकी इच्छाएँ पूरी करते थक गई हूँ यार। अपने लिए सिर्फ़ क्या है कि मैक्सी पहन कर के दिन भर घर में रहो, बाहर भी कहीं मत जाओ, मुझे कोई रोकता-टोकता नहीं है। लेकिन ये आप देखिए ना कि ये मतलब कि शारीरिक रूप से मैं अब एकदम ख़त्म हो रही हूँ ना। शारीरिक जो मजबूती है वो मैं चल नहीं पाती हूँ ढंग से। अगर मुझे कोई ढकेल दे, ऐसे मार दे ना तो मैं गिर जाऊँगी। ऐसा मुझे एनर्जी है ही नहीं अंदर। मेरा घुटना सोच लीजिए ना कि जिसके पाँव में कोई एनर्जी ना हो तो वो कैसे चलेगा व्यक्ति। मैं अपने बच्चे को नहीं घुमा पाती हूँ, रीज़न यही है। इसलिए नहीं घुमा पाती हूँ क्योंकि मुझसे नहीं हो पाता है। ये भागता है, मुझे पकड़ना पड़ता है, नहीं हो पाता है। मैं एकदम एनर्जी जो है एकदम लॉस हो चुका है, एकदम ख़त्म हो चुका है। मेरे अंदर कोई एनर्जी नहीं है दोस्तों। बातें हैं तो कोई मेरे पतिदेव हैं जो मैं अगर कहूँगी यार तो उल्टा पता नहीं क्या नाराज़गी जताता है। पता नहीं उसको लगता है कि मैं उससे झगड़ा कर रही हूँ, मैं साथ अरे! तुम क्या ही कहूँ यार, तो क्या उसको कहूँ? यहाँ बात इच्छा की नहीं, तुम इतने कर्ज़े लेकर के बैठे हो, तुम भर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, बस तुम घर में ला दे रहे हो खाने के लिए, वही काफ़ी नहीं होता है। मेरी भी मुझे भी चाहिए, पैसे चाहिए, मुझे भी कहीं जाना-आना। बताइए कि मेरा भाई इस तरीके से हो गया, मैं अपने भाभी के हाथ पर 1 रुपए तक नहीं रखी हूँ। सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात है कि मैं 1 रुपया नहीं रखी हूँ। छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनके लिए करना होता है ना कि भाई हमारा हक अधिकार है। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, अब जब होगा तो आप लोग की दुआ रहेगी तो ज़रूर मैं उन लोग का मदद करूँगी। आप लोग का दुआ रहेगा तो ज़रूर मैं मदद करूँगी। मैं इतना ही संतोष, जो अंदर से एक संतोष होता है ना, संतोष की हूँ। एक क्या बोलते हैं,
सब्र सब्र ही रखी हूँ। पता नहीं सब्र का फल मीठा होता है, अभी तक तो मैंने नहीं खाया। सब्र का फल मीठा होता है या खट्टा होता है मुझे नहीं पता है, लेकिन ये है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है।